जब आप लोगों की बायोग्राफीज को रीड करते हैं, स्पेशली हु आर एट द पिनिकल ऑफ समथिंग, तो आपको ये रियलाइज होगा कि उनकी मंजिल तक पहुंचने में मोटिवेशन शायद 1% हो। आप चाहे अलेक्जेंडर द ग्रेट को पढ़ लें, चाहे मोहम्मद अली जिन्ना को, गांधी को, थॉमस एडिसन को, नेपोलियन बोनापार्ट को पढ़ लें, उनकी मंजिल तक पहुंचने में मोटिवेशन का सिर्फ 1% रोल होगा, सिर्फ 1%। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ। जैसे मान लीजिए कि आपको वर्ल्ड क्लास एथलीट बनना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? यू हैव टू ट्रेन ट्वाइस अ डे एंड 6 days इन अ वीक, और आपको 6 किस्म के मुख्तलिफ मील्स लेने होंगे। आपके मील्स, आपका स्केड्यूल सारा प्री प्लान होता है, और आप टेस्ट के लिए नहीं खाते, आप उस चीज़ से फंक्शन लेने के लिए खाते हो। इसके बाद आपको मिनिमम ट्रेनिंग करनी है, मिनिमम 10 साल लगते हैं, फिर आप किसी नेशनल सतह पर आने के काबिल होते हैं। अगर आज आप यूसेन बोल्ट को देखते हैं, जिसने 9.58 सेकंड में सबसे तेज दौड़ने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया, तो उसे उसके लिए 10 साल लगे। सेम इसी तरह शुएब अख्तर का आधा करियर लग गया फास्ट बॉलिंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में। आपने भी कोई इसी तरह की वीडियो सुनी, आप भी मोटिवेट हुए। चलो मैं एक ऐसा केस लेता हूँ जिसमें आप एक स्टूडेंट हैं, आपने किसी एग्जाम में टॉप करना है। अब आप क्या करते हैं? आप एक स्केड्यूल बनाते हैं, ये मेरे सब्जेक्ट्स हैं, इसको इतना टाइम देना है, इसको पहले तैयार करना है और इसको सोने से पहले। इसी तरह से आपने अपना पूरा स्केड्यूल को 3 माह का बना लिया। आप रजिस्टर ले आए, पेन, मार्कर, शीट, सारी चीजें आ गई। व्हाई? बिकॉज यू आर मोटिवेटेड, यू आर इंस्पायर्ड। आप यूट्यूब पर गए और सारे एजुकेशनल चैनल्स को सब्सक्राइब कर लिए। आप इंस्टाग्राम पर गए और सारी इंस्पायर्ड पर्सनैलिटीज को फॉलो किया। क्यों? क्योंकि आप मोटिवेटेड हैं और उन्हीं लोगों की तरह दिखना चाहते हैं, राइट? दोस्तों, आप जिन्हें यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फॉलो कर रहे हैं, उन्हें कोई 5 साल से ज्यादा का अरसा लगे यहाँ तक आते हैं, एक अरसा लगे यहाँ तक पहुँचते। चाहे वो कोई टीचर है, व्लॉगर है, पॉडकास्ट करता है, मोटिवेशन स्पीकर है या एथलीट है, तो आपने एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप कर ली है कि आप 1 महीना काम करके उन्हीं की तरह दिखने लग जाएंगे। नहीं, पहले मंथ में क्या होता है कि आपने उस स्केड्यूल पर पूरा अमल किया, चाहे आपका दिल कर रहा था या नहीं कर रहा था, बिकॉज यू वर एक्साइटेड। आप अपने स्केड्यूल पर स्टिक रहे, आपने आउटिंग क्विट कर दी, किसी पार्टी पर नहीं गए, कोई गेट टुगेदर नहीं किया, बिकॉज यू वर एक्साइटेड कि मुझे कुछ बनना है। देन आफ्टर 1 month लाइफ हैपेंस। आपके टारगेट पूरे नहीं हो रहे, आप फ्रेंड्स की कंपनी मिस कर रहे हो, आप कंपेयर कर रहे हो कि फलां की जिंदगी मेरे से बहुत बेहतर है। फिर एक दिन आपने स्केड्यूल को नजरअंदाज कर दिया, 1 से 2 दिन बने, 2 से हफ्ते बने, और जो आपने स्केड्यूल बनाया था 3 माह का, अब आप उस पर स्टिक नहीं है। बिकॉज एक दिन स्किप हुआ तो पिछले दिन का काम अगले दिन पर पड़ गया, और इसी तरह ही बर्डन बढ़ता गया और मोटिवेशन का ग्राफ नीचे आ गया। जी, क्या मिस्टेक हुई आपसे? क्या मिस किया आपने? आप क्या समझ रहे थे कि मोटिवेशन वाज द फार्मूला? नो, विनर्स डोंट नीड मोटिवेशन, विनर्स नीड डिसिप्लिन। डिसिप्लिन का मतलब होता है मुझे ये करने की जरूरत है, नॉट बिकॉज आई फील लाइक इट, नॉट बिकॉज आई एम मोटिवेटेड फॉर इट, नो, आई मस्ट नीड टू गेट इट। दैट्स वी कॉल डिसिप्लिन। आपका क्या ख्याल है कि नेल्सन मंडेला ने 27 साल इसीलिए जेल में गुजारे कि वो मोटिवेटेड था? सुकरात ने जहर का प्याला इसीलिए पिया बिकॉज ही वाज मोटिवेटेड ना? मार्टिन लूथर किंग ने सारी जिंदगी अपनी नस्ल की फ्रीडम में गुजार दी बिकॉज ही वाज मोटिवेटेड। गलीलियो ने अपनी जिंदगी के आखिरी साल नजरबंदी में गुजार दी बिकॉज ही वाज मोटिवेटेड। नहीं, दे वर नॉट डूइंग इट बिकॉज दे वर मोटिवेटेड। उन्होंने सिर्फ ये इसीलिए किया बिकॉज दे मेड अ कमिटमेंट टू डू इट। डिसिप्लिन इज फार मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। जिस तरह मेरे टीचर कहा करते थे कि पहले हम खुद डिसीजन लेते हैं, उसके बाद हमारे डिसीजन हमें बनाते हैं। फर्स्ट वी मेक अ डिसीजन, देन आवर डिसीजन मेक अस। सो बी वेरी केयरफुल ऑफ द डिसीजन एंड द कमिटमेंट यू मेक टू योरसेल्फ। नो डाउट मोटिवेशन जरूरी है, मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, डोंट गेट मी रॉन्ग। किसी काम का पहला स्टेप लेने के लिए मोटिवेशन जरूरी है, लेकिन उस काम को किसी मंजिल तक पहुंचाने के लिए मोटिवेशन नहीं, डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है। बिकॉज मोटिवेशन वक्त के साथ साथ फेड होती जाती है एंड यू नीड अ स्ट्रॉन्गर विल एंड अ डीपर कमिटमेंट टू रीच योर गोल्स। दोस्तों, आप अपनी जिंदगी में जरा गौर करें, कितने ही लोग थे आपके साथ, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में। फिर मकसद बेशक सबके मुख्तलिफ थे, लेकिन मंजिल तो एक थी ना, कि कुछ बनना है, इस मुल्क को बदलना है, कोई चेंज लेकर आना है। कितने मोटिवेटेड थे आप बचपन में कि इस निज़ाम को बदलना है, इस रटलाइजेशन से खुद को बाहर निकालना है, इस कंट्री को इम्प्रूव करना है। फिर क्या हुआ? कहाँ गई वो मोटिवेशन? जो 20 साल पहले निज़ाम था, आज भी वही है।
आपकी मोटिवेशन भी फेड हो चुकी है। सब अपनी अपनी ज़िंदगी की दौरों में लग गए और किसी मसीहा का इंतज़ार कर रहे हैं कि जो इस निज़ाम को बदल दे तो ठीक है, वरना काम चल रहा है। अगर आपकी ज़िंदगी का कुछ बड़ा मकसद है और आप वाकई में कुछ चाहते हैं इस ज़िंदगी से, कुछ बड़ा चेंज, आप वाकई में किसी के कैरेक्टर से इंस्पायर हैं, तो अपने अंदर पेशेंस रखें, ये बहुत ज़रूरी है। विश यू ऑल द बेस्ट। अगर आप अपनी तरीक की हकीकत और हमें उससे क्या सीखने को मिल सकता है ये जानना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करें और यहाँ देखें पाकिस्तानी मोटिवेशनल शॉर्ट फिल्म और यहाँ इस चैनल को सब्सक्राइब करें।